अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ पठान नाजिम एंड वेलकम टू हेलो लर्निंग एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हम तारीख से मुतालिक देखेंगे। डेमो क्लास रहेंगी। तो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महा टीटी का इम्तिहान 23 नवंबर को होगा और 15 सितंबर से लेकर 3 अक्टूबर तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। फॉर्म फिलिंग का जो डेट है वो यानी कि आ गई है और फॉर्म फिल हो रहे हैं। अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो 3 अक्टूबर तक लास्ट डेट है। जल्द से जल्द फॉर्म फिल कीजिए और इम्तिहान की तैयारी के लिए लग जाइए। तो फ्रेंड्स, तकरीबन इम्तिहान की तैयारी के लिए हमारे पास 2 महीने का वक्फा है, इसलिए हेलो लर्निंग एकेडमी पर न्यू बैच शुरू हो चुकी है। इन 2 महीनों में आपका मुकम्मल सिलेबस कवर करवाया जाएगा, जिसमें आपको डेली वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके साथ आपको तमाम मज़ामिन के उर्दू में मुकम्मल PDF नोट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे और 2013 से लेकर 2024 तक गुज़िश्ता इम्तिहान में पूछे गए 2000+ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए जाएंगे और आपको पर्सनल गाइडेंस भी किया जाएगा। तो दोस्तों, बैच ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर आप व्हाट्सअप भी कर सकते हो और अपने इम्तिहान की तैयारी स्टार्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, वक्त को ज़ाया न करते हुए चलते हम टॉपिक की तरफ। पत्थर के ज़माने का इंसान, इसमें से तकरीबन 2-3 जो है तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। फ्रेंड्स, गुज़िश्ता इम्तिहानात में बहुत सारे क्वेश्चन जो है तो इस पर पूछे गए और हमेशा जो है तो पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो EVS का जो है तो पार्ट है और लैंग्वेज से पेपर सेकंड के लिए और पेपर फर्स्ट के लिए, दोनों के लिए भी जो है तो रहेगा। तो यहाँ पर माहौलियाती मुताल्ला और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ और SST समाजी उलूम दोनों के लिए जो है तो ये कंबाइन रहेगा, यानी कि पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा इर्तिका, सबसे पहले हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। इर्तिका का जो नज़रिया है, तो इंसान का इर्तिका यानी कि इंसान की तरक्की किस तरीके से हुई है। इंसान का इर्तिका हयातियात, बायोलॉजी और अर्जियात, जियोलॉजी के मुताले से मालूम होता है। चार्ल्स डार्विन, जो डार्विन थे, जो एक माहिर नफ्सियात कहा जाएगा इनको या फिर साइंसदा कहा जाएगा। चार्ल्स डार्विन ने 1859 ईस्वी में अपनी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पेशीज में बताया कि मौजूदा जानदार पिछले लाखों करोड़ों सालों में इर्तिकाई मराहिल से गुजर कर वजूद में आए। इंसान भी दूसरे जानदारों की तरह एक इब्तदाई शक्ल से बतदरीज तरक्की करके आज की मौजूदा शक्ल में आया है। तो इस तरीके से इनका नज़रिया है। अब उसके बाद है कि इंसान के अजदाद, साइंसदानों के मुताबिक इंसान के अजदाद बंदरनुमा जानदार थे, यानी कि उनकी जो पीछे अगर जाएंगे आबा व अजदाद को अगर देखा जाएगा तो साइंसदानों का मानना यह है कि इनके जो आबा व अजदाद हैं वो बंदरनुमा जो है तो नज़र आते थे, जो तकरीबन 70 लाख साल पहले अफ्रीका में पाए गए। तकरीबन जो है तो 70 लाख साल का वक्फा गुजरा है, ऐसा जो है तो साइंसदानों का कहना है। वक्त के साथ उनमें दिमागी और जिस्मानी तब्दीलियाँ आईं। वो सीधा चलने लगे, औजार बनाने लगे और ज़बान इस्तेमाल करने लगे। उसके बाद है अहम इर्तिकाई मराहिल। अब कुछ अहम इर्तिकाई मराहिल है कि इंसान की तरक्की धीरे धीरे किस तरीके से हुई है। तो सबसे पहले कि एस्ट्रोलोपैथिक्स तकरीबन 40 था 20 लाख साल पहले, जो 20 था 40 लाख साल पहले जो है तो वो एस्ट्रोलोपैथिक ये एक इर्तिकाई मरहला है इंसानों का, जिसमें जो है तो इंसान बंदर और इंसान के दरमियानी शक्ल हुआ करती थी। और इस इर्तिकाई मरहले में इंसान जो है वो सीधे चलना शुरू किया, उसने जो तो सीधा चलना शुरू किया है। और मरहला कौन सा है फ्रेंड्स? एस्ट्रोलोपैथिक्स मरहला है। ये जो मराइल है फ्रेंड्स, इसके ऊपर कन्फर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इसको अच्छे जहन में रखना है। और उसके बाद है दिमाग छोटा था, उसका जो दिमाग था एस्ट्रोलोपैथिक्स मरहले में इंसान का दिमाग छोटा था और लकड़ी और पत्थर के सादा औजार इस्तेमाल करने लगा, यानी कि उस वक्त जो है तो वो लकड़ी और पत्थर के औजार बनाया करता था और उसका इस्तेमाल किया करता था। उसके बाद है नेक्स्ट मरहला है होमो हैबिलिस। तकरीबन 15 था 20 लाख साल पहले जो है तो ये मरहले में इंसान हुआ करता था और इस मरहले में लिहाजा पहला असली इंसान नुमा समझा जाता है, यानी कि पहला जो है तो असली इंसान इस मराहिल में होमो हैबिलिस में समझा जाता है। पत्थर के औजार उसने जो है तो बनाए हैं और दिमाग एस्ट्रोलोपैथिक से बड़ा था। अब होमो हैबिलिस जो है तो एस्ट्रोलोपैथिक से उसका दिमाग बड़ा था। उसके बाद है ये जो इसमें पॉइंट्स जो दिए गए हैं, इसको आपको जहन में नशीन में रखना है, ध्यान में रखना है कि होमो हैबिलिस के अंदर जो है तो कौन कौन सी चीज़ें खुसूसियत पाई गई और उसी के साथ जो एस्ट्रोलोपैथिक है उसमें जो तो क्या खुसूसियत उसके अंदर पाई गई है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जाता है। नेक्स्ट है तीसरा मरहला है होमो इरेक्टस। अब होमो इरेक्टस तकरीबन 2 था
15 लाख साल पहले का मरहला है। सीधा खड़ा होने वाला इंसान जो है तो इसमें इंसान ने सीधा खड़ा होना शुरू किया और आग पर काबू उसने पा लिया था। तो कौन से मराहिल में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जा सकता है कि कौन से मरहले में इंसान ने आग पर काबू पा लिया, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे आपको, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो एस्ट्रेलोपैथिक और नेंद्रथल वगैरह। तो उसमें से आपको जहन में रखना है ये, और आप डायरेक्टली आंसर जो है तो आपका रॉन्ग नहीं होगा, डायरेक्टली जो है तो आप करेक्ट आंसर की तरफ जा सकते हो इसके ज़रिए। तो फ्रेंड्स इसमें आग पर जो है तो उसने काबू पाया है, ग्रोह की शक्ल में रहने लगे। अब ये जो होमो इरेक्टस जो थे वो ग्रोह की ग्रुप में जो है तो रहा करते थे, अलग अलग ग्रोह में जो है तो वो बढ़ गए थे और अलग अलग ग्रुप में रहा करते थे, और शिकारी और खुराक जमा करने वाले थे यानी कि खुद से जो है तो शिकार तलाश करके खुराक अपनी जमा कर लिया करते थे। उसके बाद है नेanderthal, तकरीबन 3 लाख था 30 लाख साल पहले जो है तो ये वजूद में आया था इंसान। तो इसमें लिहाजा जिस्मानी तौर पर मजबूत लेकिन थोड़े खुरदुरे चेहरे वाले। अब इसमें जो है तो इंसान जिस्मानी तौर पर तो बहुत ही ज़्यादा मजबूत थे, तंदुरुस्त थे, सेहतमंद थे, लेकिन उनके जो चेहरे थे खुरदुरे चेहरे वाले जो है तो इसमें इंसान थे और गारों में रहा करते थे। ये जो नेanderthal इंसान है गारों में रहा करते थे। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गारों में कौन से जो है तो कौन से मरहले में इंसान गार में रहा करता था। तो यहाँ पर आपको ये जो मरहला है नेanderthal, ये जो आपको जहन में रखना है। और मुर्दों को दफनाने का रिवाज शुरू किया। अब इन्होंने लिहाजा मुर्दों को दफनाने का रिवाज इन्होंने शुरू किया, ऐसा साइंसदानों का मानना है। उसके बाद ज़बान और जज्बात का इब्तिदाई इस्तेमाल नेanderthal इंसान ने जो है तो किया है। उसके बाद है होमो स्पेंस, तकरीबन 2 लाख साल पहले जो है तो आज तक, यानी कि 2 लाख साल पहले से आज तक जो इंसान है, जिसे जो तो मौजूदा इंसान कहेंगे, यानी कि हम लोग हैं मौजूदा हैं, तो होमो स्पेंस कहते हैं। ये आपको जहन में रखना है। तो हम सब जो है तो क्या है फ्रेंड्स, होमो स्पेंस है, ठीक है। तो ये दिमाग इसका जो दिमाग है सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है। तो फ्रेंड्स जाहिर सी बात है, मोबाइल, इंटरनेट और कई तरीके की जो है तो ऑनलाइन चीज़ें जो है तो आज इंसान ने ईजाद कर दिया है, और जिसके ज़रिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है तो इंसान को हो रहा है। गुज़िश्ता जो स्टडी के मटेरियल नहीं हुआ करते थे, क्लासेस वगैरह लगाना होती थी, तो आज इस इंसान ने इतनी तरक्की कर लिया है कि मोबाइल और एंड्रॉयड 5G वगैरह, तो घर बैठे जो है तो स्टडी हो रही है। जैसे कि आप स्टडी कर रहे हो और TT के एग्ज़ाम जो है तो आप क्वालिफाइड होने वाले हो। खैर, तो इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो इंसान है इसका दिमाग जो है तो ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, सबसे ज़्यादा जो है तो तरक्की याफ्ता है ऊपर जो मराइल गुजरे उससे। उसके बाद ज़राअत, तहज़ीब, मज़हब, ज़बान और साइंस की बुनियाद इसी ने रखी। यानी कि मौजूदा जो इंसान है जिसको जो है तो होमो स्पेंस कहते हैं, इन्होंने ही जो है तो ज़राअत, तहज़ीब, मज़हब, ज़बान और साइंस की बुनियाद रखी। दुनिया के हर हिस्से में फैल गए। अब हर तरफ जो है तो ये फैल गए हैं। अगर कोई इस कंट्री का है तो दूसरे कंट्री में जाकर जो है तो जॉब कर रहा है, और दूसरे कंट्री के जो है तो इंडिया में आकर के जॉब कर रहे हैं। तो ये हर तरफ जो है तो इस तरीके से फैल गए हैं। उसके बाद है इंसान की खुसूसियत। इंसान की खुसूसियत दिमाग की तरक्की, सोचने, बोलने और ईजाद करने की सलाहियत जो तो इसके अंदर है। उसके बाद है सीधा चलना, दोनों हाथ आज़ाद हुए जिनसे औजार बनाए। जब वो सीधा चलने लगा इंसान तो उसके दोनों हाथ आज़ाद हुए और उसने औजार बनाना शुरू किया, जिसके ज़रिए वो खुराक और खाने पीने की चीज़ें जमा किया करता था। ज़बान यानी कि इबलाग कहेंगे उसको। इबलाग मीन्स कम्युनिकेशन, जिस तरीके से जो तो बातचीत की जाती है, तो इबलाग और कम्युनिकेशन जो है और इल्म की तरक्की इंसान की हुई है। समाजी ज़िंदगी यानी कि ग्रोह में रहने से मुआशरा और तहज़ीब वजूद में आई, जब इंसान समाजी तौर पर ज़िंदगी बसर करने लगा, और धीरे धीरे जो है तो गाँव से शहर, शहर से जो है तो बड़े शहर वगैरह जो है तो उसमें तब्दील हुए। खैर, उसके बाद हम इसका खुलासा देखेंगे कि क्या खुलासा इस सबक का है। तो इंसान का इर्तिका एक तवील साइंसी और तारीख़ी अमल है जो लाखों साल पर मुहित है। बंदरनुमा जानदार से शुरू होकर एस्ट्रेलोपैथिक्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और नेanderthal के मराहिल तय करते हुए मौजूदा होमो स्पेंस यानी आज का बाशऊर और मजहब इंसान वजूद में आया है। महज़ब इंसान जो है तो वजूद में आया है, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है फ्रेंड्स।
और उसने जो है तो साइंस में वगैरह तरक्की की है। और धीरे धीरे जैसे कि आपको यहाँ पर सीक्वेंस नज़र आ रही है, तो समंदर में जो है तो मुकम्मल उसकी हिस्ट्री, तो हमको जो है तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उस पर जो है तो हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से जो है तो इंसान की तरक्की हुई। और ये जो है यहाँ पर जो बैठे हुए ये है, ये जो साइंसदान है चार्ल्स डार्विन साहब जो है तो है, जिन्होंने जो है तो ह्यूमन रिसर्च जो है तो किया है, यानी कि किस तरीके से इंसान वजूद में आया है। और उसके बाद लिहाजा ऐसी जो है तो स्टडी किया करते थे, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है, बैठे हैं अकेले स्टडी रूम में और स्टडी कर रहे हैं। तो उसी तरीके से फ्रेंड्स आपको भी टीटी की स्टडी करना है, एक रूम में या फिर एक अलग जो है तो जगह पर बैठ करके अच्छे से स्टडी कर लेना है। और जैसे इन्होंने स्टडी किया है तो वैसे जो है तो आपको करना है और टीटी क्वालिफाइड होकर बताना है। तो खैर मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तमाम तरह लेक्चर अच्छा लगा होगा। डेमो क्लास है फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको मुकम्मल क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए जो महा टीटी 2025 के लिए तैयारी कर रही है। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर योर कॉपरेशन एंड हैव अ नाइस डे।